आज हम जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं वो एक गहरी राज में डूबा हुआ है। इस कारण से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ध्यान इसमें केंद्रित हो गया है। क्या ये एलियंस या गुप्त हथियारों को छुपाने की जगह है, या ये केवल एक स्थान है जहां अमेरिका गुप्त तकनीकों का विकास कराता है? ये अक्सर ब्लैक साइट के रूप में जाना जाता है, जहां ब्लैक प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाता है। ब्लैक मतलब बहुत ही गुप्त। आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी ब्लैक साइट में से एक देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र को एरिया 51 बताया गया है क्योंकि ये वियतनाम युद्ध से संबंधित कुछ दस्तावेजों में नामित था। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसे बहुत कम रहस्यमयी नाम दिया है, होमी एयरपोर्ट और ग्रूम लेक। ये लास वेगास से लगभग 134 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नेवादा में एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। 1955 में इस साइट का पहली बार उड़ान परीक्षण के लिए उपयोग किया गया था, लेकिन अब जो होता है वो काफ़ी हद तक अज्ञात है। वहाँ एक सिद्धांत है जो कहता है कि अमेरिका वहाँ गुप्त सैन्य अभ्यास कराता है। इसका कारण ये है क्योंकि अमेरिका इनमें से किसी भी प्रयोग को गलत हाथों या दुश्मन देशों में नहीं डालना चाहते हैं। इससे पहले कि हम एरिया 51 के सिद्धांतों में प्रवेश करें, हम आपको बताएंगे कि अब तक हम वास्तव में क्या जानते हैं। सबसे पहले ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन अधिकांश सूत्रों के अनुसार हम पा सकते हैं कि ये उतना भारी सुरक्षा में घिरे नहीं है जितना आप उम्मीद कर सकते हैं। आपको नो एंट्री की बोर्ड मिल सकते हैं जो अतिचारों को चेतावनी देते हैं कि यदि वे आगे भी जाते हैं तो वे क्रूर बल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पेट्रोलिंग किया जाता है, लेकिन एग्रेसिव रूप से नहीं जैसा आप सोचते हैं, और इसकी अधिक संभावना है कि आपको वापस जाने या जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा। कुछ सूत्रों के अनुसार क्षेत्र कैमरों से घिरा हुआ है। आप फाटकों तक पहुंच सकते हैं, हालांकि वहां जाने के लिए आपको अलौकिक सुपर हाईवे नामक राजमार्ग का पालन करना होगा। ठीक है, अब हमें आइडिया होगा कि हम किस तरह की जगह देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत में वहां क्या हुआ था, आइए जानें। यह सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर का परिणाम था। अमेरिका अपने हथियारों का परीक्षण करना चाहता था एक गुप्त जगह में। पहला परीक्षण एक हाई एल्टीट्यूड वाले सर्विलेंस विमान का था, जिसे U-2 प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। जल्द ही स्थानीय लोगों को हवा में अजीब चीजें दिखाई देने और पायलटों को अजीब उच्च उड़ान वाले विमान दिखाई दिए, और यहीं से एलियंस और इस तरह के कॉन्स्पिरेसी कहानियां शुरू हुई। क्योंकि सरकार इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी, UFO थ्योरी लगभग विश्वसनीय थे। तब से एरिया 51 में सभी प्रकार के गुप्त ऑपरेशन हुए हैं, जिन्हें आप डिक्लासिफाइड दस्तावेजों को देखकर पा सकते हैं। इनमें से ब्लैक प्रोजेक्ट के बर्ड ऑफ प्रे नामक विमान का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है। उल्लेख करने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं हैं, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि विमान अभी भी गुप्त रूप से निर्मित और परीक्षण के लिए किया जा रहा है। एक एक्सपर्ट के अनुसार उनका मानना है कि वर्तमान परियोजनाओं में रेडियो संचार के एडवांस रूप, निर्देशित ऊर्जा हथियार और लेजर शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उस स्थान से कहीं अधिक है जहां विमान का विकास होता है, लेकिन एक साइट जहां अमेरिका के सबसे बड़े रहस्य रखे जाते हैं। ये अजीब लग सकता है अगर आपने बॉब लाजार का नाम नहीं सुना है। लाजार 59 साल का एक अमेरिकी इंजीनियर है, जिसने दुनिया को बताया कि उसने कई उड़ान तस्तरियों के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया था। उन्होंने ये पहली बार 1989 में पब्लिकली अनाउंस किया था, जब एक इंटरव्यू में उनका चेहरा को गुप्त रख के किया गया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें ब्रीफिंग के लिए दस्तावेज दिए गए थे, जिसमें बताया गया कि वो अंतरिक्ष से एलियंस से निपटेंगे, और ये एलियंस पृथ्वी पर लगभग 10,000 साल से थे। उनका कहना है कि एलियंस अपने विमान को चलाने के लिए एक अज्ञात तत्व एलिमेंट 115 का इस्तेमाल किया था। लाजार के क्रिटिक्स का कहना है कि उन्होंने अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को गलत बताया, लेकिन लाजार का कहना है कि उनका सरकार द्वारा सफाया कर दिया गया था। एकमात्र प्रमाण उसकी गवाही है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि वो अब एक बिजनेसमैन है और इनका कोई मानसिक बीमारी का इतिहास नहीं है। सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में से इसकी सबसे अधिक विश्वसनीयता है, केवल इसलिए कि ये माना जाता है कि इस विसल ब्लोअर के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, और एक बैकग्राउंड है जो उसे एरिया 51 के अंदर डाल सकते हैं। जो भी कारण हो, उनके शब्दों में निश्चित रूप से वर्षों के स्पेकुलेशन को शुरू कर दिया था कि एरिया 51 में क्या चल रहा है। उस समय से ठोस सबूत में प्रवेश किए बिना लोगों ने कहा है कि साइट अंडरग्राउंड सुरंगों से भरी हुई है, जो गोदामों की ओर ले जाते हैं जहां एलियंस को कैद करके रखे हैं।
सिर्फ एलियन ही नहीं, अन्य लोगों का मानना है कि एक ग्रुप जिसे मैजेस्टिक 12 कहा जाता है वास्तव में एलियन की कहानियों का प्रसार करता है, क्योंकि ये वास्तव में दुनिया पर शासन करने की उनकी योजना को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एलियंस की कहानी एक डाइवर्जन है, उनके दुनिया पर राज करने का एक प्लान। एरिया 51 के बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये वो स्थान है जहां मौसम नियंत्रण को विकसित और अभ्यास किया जाता है। हमें ये उल्लेख करना चाहिए कि यूएस की कई परियोजनाएं मौसम नियंत्रण के साथ जुड़ी हुई है, जिनमें प्रोजेक्ट सीरस और प्रोजेक्ट स्टॉर्म शामिल है। फेक मून लैंडिंग के बारे में क्या कहा जा सकता है? जब मून पर हवा नहीं थी तो वो झंडा हवा में क्यों लहरा रहा था? नासा का कहना है कि ये इसलिए है क्योंकि फ्लैग को बज़ एल्ड्रिन द्वारा घुमाया जा रहा था। वहाँ अनगिनत सिद्धांत बातें हैं कि लैंडिंग एक धोखा था, लेकिन ये अब तक सभी डिबंक किए गए हैं। इनके बारे में आपको इंटरनेट में जानकारी मिल जाएंगे। एरिया 51 से जुड़े नॉन कॉन्स्पिरेसी संबंधी मुद्दों में से एक ये है कि साइट के चारों ओर बहुत अधिक रेडियोएक्टिव वेस्ट है और लोग वास्तव में विक्रांत से मर गए हैं। वहाँ पर काम करने वाले लोगों ने स्किन रैशेस, खांसी और भयानक त्वचा की स्थिति की शिकायत की है। इसके चलते मुकदमे दायर किए गए हैं। यूएस सरकार निश्चित रूप से एरिया 51 में कुछ बहुत ही एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पर काम कर रहे हैं और वहाँ क्या हो रहा है उसे गुप्त रखा गया है। तो आप एरिया 51 के बारे में क्या जानते हैं जिसका हमने यहाँ उल्लेख नहीं किया है? कमेंट्स पर हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो हम लाते रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।